सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिदा दुर्भाग् भवेत्। आज हम फिर से राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल पर फिर से उपस्थित हैं एक नए अंदाज और एक नई आशा, एक नई किरण के साथ में। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार इस चैनल पर दोबारा से। राइट वे ऑफ नॉलेज, जैसा कि इसका नाम ही है, नॉलेज को विचारों के माध्यम से प्रोवाइड कराना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। महान विभूतियों से लेकर कॉमन मैन तक हम सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि आप सभी लोगों तक राइट वे ऑफ नॉलेज को विचारों के माध्यम से एक अच्छे मैसेज में दे सकें। तो आज हम एक ऐसी महान हस्ती के साथ में बैठे हुए हैं, मिस्टर असरार अहमद सर, जो ना केवल एक टीचर हैं बल्कि एक अच्छे कोऑर्डिनेटर हैं, एक अच्छे ट्रेनर हैं स्काउट गाइड के अंदर। जी हाँ, स्काउट गाइड भवन। तो सर जी, सबसे पहले ऑडियंस को आप प्लीज़ इंट्रोड्यूस कराइए कि ताकि वो आपके बारे में जान सके कि आप कहाँ कैसे रहते हैं और क्या करते हैं एक्चुअल में, और क्या आपका इस समय प्रोफेशन है। जी ठीक सर। हेलो, थैंक यू सर। मेरा जन्म 14 जुलाई 1951 को एक छोटा सा गांव है लोहाट है, जो विकास क्षेत्र कादर चौक का है और जनपद बदायूं का है। वहाँ एक मेरे पिताजी कृषक थे, उनके परिवार में मेरा जन्म हुआ और वहाँ से मैंने एक करीबी गांव में प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। वहाँ की शिक्षा प्राप्त करने के बाद बदायूं में हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की। क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल बदायूं से हाई स्कूल करने के बाद मैंने यहाँ बीटीसी की ट्रेनिंग की। बीटीसी की ट्रेनिंग करने के बाद हम शिक्षा विभाग में एक अध्यापक के रूप में पहुँचे। अध्यापक के रूप में पहुँचने के बाद मेरा सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय अगेई विकास क्षेत्र वजीरगंज में नियुक्ति हुई। वहाँ शिक्षक के रूप में रहे और 2 साल के बाद हम अपने गांव में ही आए। हमारा बच्चों को शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य रहा, एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। उसके बाद हमने 2001 में यहाँ स्काउट गाइड, इस बेसिक स्काउट मास्टर का प्रशिक्षण प्राप्त किया। और बेसिक स्काउट मास्टर का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 2001 में ही जब हम उच्च प्राथमिक विद्यालय कोकोला में पहुँचे तो वहाँ बच्चों का एक दल गठित किया, स्काउट गाइड की वहाँ शिक्षा दी। इस बेसिक ब्लॉक स्काउट मास्टर के रूप में कार्य किया। उसके बाद यहाँ जनपद में 16 साल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय में जिला स्काउट मास्टर के पद पर कार्य किया और स्काउट के प्रति बहुत से कार्य बच्चों को दल गठित किए। प्रदेश स्तर पर भी यहाँ के बहुत से बच्चों को प्रतिभा कराया, बहुत से बच्चों को अच्छा स्थान दिलवाया। और यहाँ उसके बाद यहाँ स्काउट भवन में जिला ट्रेनिंग कमिश्नर के रूप में भी कई साल काम किया और जिला ट्रेनिंग कमिश्नर के बाद में यहाँ जिला संगठन कमिश्नर स्काउट के पद पर मैं अभी कार्यरत हूँ। उससे पहले जब मैं शिक्षक के रूप में था, 5 सितंबर 2013 को देश के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा यहाँ शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया और यहाँ मैंने पूरी सेवा मेरी 43 साल 2 महीने 2 दिन बेसिक में शिक्षक के रूप में रही। बच्चों को शिक्षा देना, उनको अच्छे संस्कार देना, बच्चों को अच्छा समाज सेवी बनाना, बच्चों को आदर्श नागरिक बनाना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य रहा और बच्चों को अच्छे से अच्छा बनाने का के लिए प्रयासरत रहा। ये बहुत सी इसके अलावा यहाँ बदायूं कलम में 13वें बदायूं महोत्सव में मुझको बदायूं श्री से सम्मानित किया गया। और यहाँ मैंने जब शिक्षक के रूप में रहा तो भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सर्वेक्षण का कार्य किया, विद्या ज्ञान में बहुत से बच्चों को प्रतिभा कराया और यहाँ इंस्पायर अवार्ड एक कार्य के विज्ञान के अंतर्गत एक प्रतियोगिता थी, उसमें भी वहाँ जिला समन्वयक के रूप में रहा। इस तरीके से बहुत से कार्य करने के बाद बच्चों को तरह तरह की उपलब्धियों से हमने जोड़ा और उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया। हमारे सर ने, असरार सर ने इतना अपना योगदान इस सोसाइटी को दिया, साथ साथ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर बदायूं का नाम फिर से एक बार सर बुलंद कर दिया। हमें ऐसे ही लोगों की तलाश थी और तलाश हमेशा जारी रहेगी सर। हमें बहुत ही इस समय खुशी हो रही है आपसे मिलकर कि आपने अपने विचारों को हमारे चैनल पर
साझा किया। जी। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारे सर के जैसे ही अपने डिस्ट्रिक्ट हो, अपने माँ बाप हो, अपने घर वाले हों, उन सब का नाम रोशन करेंगे। तो सर, जैसा कि आपने खुद बताया कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और यहाँ तक कि नेशनल लेवल अवार्ड के लिए भी सम्मानित किए गए हैं। पूरी तरीके से हमारे पास में आज एक्चुअल में एक ऐसी महान हस्ती बैठी हुई हैं जिनका हम सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे अपने चैनल पर वीडियो अपलोड होने का, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कॉमन मैन से लेके वीआईपी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर आए और लोगों को कुछ समझाए कि एक्चुअल में उनका सारा समय जो आजकल न्यूज़ चैनल में देखने जा रहा है, ज़्यादातर लोग अपने जो स्पेंड कर रहे हैं टाइम को वो न्यूज़ चैनल में कर रहे हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि हमें अच्छी बातें सीखनी चाहिए, हमें ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए, हमें किताबों की ओर लौटना चाहिए और हमेशा कल्चरल एक्टिविटीज़ करती रहनी चाहिए, क्योंकि कल्चरल एक्टिविटीज़ का ही ये नतीजा है कि सर हमारे सामने बैठे हुए हैं और आज हम खुद आप सभी लोगों को सर से मिलवा रहे हैं। तो सर, इसके बाद मैं थोड़ा सा और बताऊं कि यहाँ जो मिनी कुंभ मेला ककोड़ा जनपद बदायूं का बहुत ही अच्छा सा मेला है। तो उसमें गंगा स्नान जो कार्तिक की पूर्णमासी को लगता है, उसमें बहुत से बच्चों को हम स्काउट गार्ड के ले जाते हैं और वहाँ जो बच्चे अपने माता पिता या अभिभावकों से बिछुड़ जाते हैं उनको मिलवाने का कार्य करते हैं। 8 दिन हमारा कैंप वहाँ लगातार दिन रात रह के कार्य करते हैं। हमारे साथ में बच्चे, उनको हम निर्देशित करते हैं, बच्चे ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, लाउडस्पीकर के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार करने के बाद बच्चों को उनके माता पिता से मिलवाते हैं। और यहाँ जो भी आपदा कहीं अगर आती है, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है या कुछ भी होती है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ सुनामी 2006 में आई थी, उसमें भी जनपद बदायूं की बहुत एक टीम यहाँ से गई थी, उसमें मैं भी गया था। उस समय जनपद के जिलाधिकारी महोदय आदरणीय पंधारी यादव जी थे, उन्होंने आइस के इंटरकाली से टीम को रवाना किया था। 1 ट्रक सामग्री लेकर हम तमिलनाडु पहुँचे थे। हमने बहुत से लोगों को वहाँ उन लोगों को जो अपने कुछ बेघर हो गए थे, कुछ परेशान हो गए थे, उनको बहुत सी ऐसी राहत सामग्री उपलब्ध कराई जिससे। और यहाँ पर भी बहुत सी जो है अपने जनपद बदायूं में भी यहाँ पैगम्बर पट्टी और मौसमपुर जो हजरतपुर के पास का क्षेत्र है, वहाँ भी एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, उसमें भी अभी कुछ सामान हमने वितरित किया था। गुजरात के भूकंप में भी हम गए थे, वहाँ भी हमने बहुत से लोगों की सहायता की। यहाँ हर वर्ष कछला में कुष्ठ आश्रम है, इसमें 102 कुष्ठ रोगी हैं। इनके 102 कुष्ठ रोगियों को हम हमेशा हर महीने के दूसरे इतवार को 1 दिन का भोजन और राहत सामग्री जो है उनको ले जाते हैं। और एक ये नियमित कई सालों से स्काउट गार्ड्स का समाज सेवी के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। यहाँ अगर कहीं भी आवश्यकता आपदा प्रबंधन के तहत पड़ती है तो हमारे स्काउट गार्ड बच्चे जो हमारे द्वारा प्रशिक्षित किए जाते हैं, ट्रेनिंग जिनको हम देते हैं, समाज सेवी के रूप में तैयार करते हैं। रोवर्स हों, रेंजर्स हों या स्काउट गार्ड हों या कब बुलबुल हों, ये इस तरीके के बच्चों को तैयार करने के बाद विद्यालयों से संपर्क करते हैं, वहाँ के प्रधानाचार्यों से अनुमति लेते हैं और कार्य कराते हैं। अभी हमारी जिला कारागार के पास में जो ये वन विभाग रोड पे जो जिला कारागार की दीवार है, उस पर भी जनपद की मुख्य विकास अधिकारी महोदया के द्वारा निर्देशित किया गया। तो बहुत सी बाल पेंटिंग बच्चों के द्वारा कराई गई थी। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के आदेशानुसार वहाँ भी हमने स्काउट गार्ड के बच्चों को बुला कर बहुत अच्छा वहाँ सुंदरता, स्वच्छता और सुंदरता के रूप में कार्य करने के लिए वहाँ प्रयास किया। और ये देखने के लिए जब मिलेगा, अभी जब उस रोड से जब निकलेंगे आप, तो आपको देखने को मिलेगा कि स्काउट गार्ड के बच्चों ने वहाँ कितना अच्छा सुंदर कार्य किया है। अन्य विद्यालयों के और बच्चे भी साथ में थे, वो भी प्रधानाचार्य जी भी थे। तो ऐसे बहुत से सेवा, समाज सेवा के कार्य हम करते रहते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है स्काउट गार्ड से, जब इस संस्था से जुड़े हैं, स्काउट गार्ड संस्था का मुख्य उद्देश्य ही समाज सेवा है, लोगों की सेवा करना और उनको किसी भी प्रकार की हमसे अगर कोई आवश्यकता है तो उसको पूरी तरीके से उनको सेवा प्रदान करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। हम सभी लोग ये आशा करते हैं कि हम आने वाले वक्त में अपने आप के हौसलों को बुलंद करेंगे और दूसरों को हौसलों का एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेंगे। तो सर, जैसा कि आप स्काउट गाइड में कार्यरत हैं अभी भी। जी अभी, हाँ। तो आपको सर कितनी सालें हो गई उसमें कार्य करते हैं? मैंने सन 2001 से इसमें जिला स्तर पे कार्य करना शुरू किया था। उससे पहले 10 साल में ब्लॉक स्काउट मास्टर के रूप में रहा। ब्लॉक स्काउट के प्रशिक्षक होते हैं ब्लॉक स्तर पे,
तो स्काउट प्रशिक्षक रहा ब्लॉक स्तर पे 10 साल। अच्छा 10 साल। हाँ 10, उससे पहले 10 साल रहा। फिर 2001 से यहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मैं जिला स्काउट मास्टर के रूप में रहा। उसके बाद में जब मैं 31 मार्च 2016 को सेवानिवृत्त हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड संस्था जनपद बदायूं में मैंने जिला ट्रेनिंग कमीशन के पद पर कार्य किया। और उस यहाँ पर 1 जनवरी 2019 को मैं यहाँ जिला संगठन आयुक्त स्काउट के पद पर कार्य कर रहा हूँ। अब भी उसमें वर्तमान सेवा में हूँ। जी सर, एक्चुअल में हम ये जानना चाहते हैं जी। कि आजकल जो लोग हैं पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स के प्रति ज़्यादा अपने आप को आकर्षित कर रहे हैं या उस ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, तो क्या हम इसका कंपैरिजन या तुलना स्काउट गाइड से कर सकते हैं? क्या स्काउट गाइड से बेहतर है पॉलिटिक्स? स्काउट गाइड एक समाजसेवी संस्था है और एक पॉलिटिशियन का काम भी समाजसेवी के ही रूप में है। यदि अच्छा समाजसेवी है, अच्छे विचार हैं और समाज की सेवा करना चाहता है या समाज की सेवा कोई करने के लिए उनके दिल में विचार हैं, तो ये वही अच्छे एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। क्योंकि वो समाजसेवी ही राजनीतिक व्यक्ति होते हैं और जो अच्छी समाज की सेवा करते हैं उनकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा समाज में कायम रहती है। सर स्काउट गाइड, अगर हम कहें आपके शब्दों में, स्काउट गाइड है क्या? एक्चुअल में हम सभी लोग स्काउट गाइड क्यों ज्वाइन करें? स्काउट गाइड एक समाज सेवी संस्था है। जो इसके संस्थापक थे इंग्लैंड के लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन ब्रेडेन पावेल। उन्होंने इस संस्था को कायम किया था। हालांकि वो एक सैनिक थे के रूप में थे, लेकिन उन्होंने यहाँ जब सेना के रूप में आए थे तो यहाँ भारतीय संस्कृति को देखा और उन्होंने उसी सेना से एक नई शाखा तैयार की और वही अनुशासन उन्होंने स्काउट गाइड में अपनाया। और विशेष प्रकार के एक गणवेश को निर्धारित करने के बाद वो समाज सेवी बच्चे तैयार किए। वही बच्चे जो है समाज में एक अच्छे आदर्श नागरिक के रूप में, इसका मुख्य उद्देश्य स्काउट गाइड का है आदर्श नागरिक बनाना। अच्छा, आदर्श नागरिक बनाना जी। तो हम लोग जिस तरीके से इतने अवेयर नहीं हो पाए स्काउट गाइड में ज्वाइन होने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि हर बच्चे को स्काउट गाइड एक बार ज़रूर अपने जीवन में ज्वाइन करना चाहिए? हाँ, स्काउट गाइड एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा विचार है कि अगर स्काउट में बच्चे को अच्छा से अच्छा, बच्चे शिक्षा सभी प्राप्त करते हैं, विद्यालयों में जाते हैं, वही काफ़ी है। बच्चों को शिक्षक पूरी तरीके से भरसक प्रयत्न करते हैं कि बच्चे अच्छे बने, लेकिन स्काउट गाइड एक पतवार का काम करती है। बच्चे को और अच्छा ज्ञान मिल सके और बच्चे उन आदर्श और सूचनों पर चल सकें। ये एक विशेष प्रकार के बच्चे होते हैं स्काउट गाइड से जो जुड़ते हैं, इनको विशेष प्रकार की उससे सुविधाएं मिल जाती हैं। वो उसमें इस माध्यम से और आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई कमज़ोर बच्चा भी है और स्काउट गाइड को अपने जीवन में अपनाता है तो उसमें कई तरीके से हम प्रशिक्षण जो देते हैं उसके प्रदेश स्तर से और हमारी लोकल संस्था के माध्यम से कुछ प्रमाण पत्र मिलते हैं। उन प्रमाण पत्रों के माध्यम से उनका कुछ मूल्यांकन प्रदेश स्तर से निर्धारित है। उनको यदि अपने जीवन में वो अपन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जैसे तीर्थ सोपान है और उच्च शिक्षा में निपुण स्तर का है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति पुरस्कार है, तो इसके अंक निर्धारित हैं। इन अंक के माध्यम से यदि वो कहीं पर उनको कोई कमी महसूस होती है तो ये कमी को पूरा करने के बाद सशक्त माध्यम है स्काउट। बेरोजगारी दूर करने का सशक्त माध्यम है। इसमें कुछ दक्षता पदक ऐसे हैं जिनको यदि बच्चा सीख ले, जैसे कंप्यूटर का ज्ञान आज बहुत अनिवार्य कर दिया गया है। कौशल विकास का प्रशिक्षण सरकार अब दिया जा रहा है, लेकिन लॉर्ड बेडेन पावेल ने 1907 में जब इसका श्रीगणेश किया था तभी उनके मन में ये विचार था कि आगे आने वाली जनरेशन जब आबादी बहुत बढ़ेगी तो सभी पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी मिलना असंभव होगा। इसलिए उनको ऐसे विचार दिए गए कि वो दक्षता पदक शामिल किए गए। उन दक्षता पदकों के माध्यम से बच्चे जब उसमें निपुणता हासिल कर लेंगे, उसमें हस्तकौशल में निपुण हो जाएंगे, तो वो कोई ना कोई रोजगार कहीं ना कहीं रख लेंगे और वो बेकार नहीं होंगे, अपने आर्थिक स्थिति को भी सही कर सकेंगे और अपने घर परिवार को अच्छा चला पाएंगे। वो दूसरे पे निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि दूसरों को रोजगार देने का एक माध्यम बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात है ये सर, जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञान से ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने ज्ञान से कि हम सभी लोगों को स्काउट गाइड क्यों ज्वाइन करना चाहिए। स्काउट गाइड एक अहम
किरदार निभाता है हम सभी के चरित्रों को संवारने में, हम सभी लोगों को स्किल बनाने में, अपने स्किल को मजबूत बनाने में, अपने आप को सोशल वर्क में डालने के लिए। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम मिस्टर असरार अहमद सर के पास में बैठे हुए हैं, एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने अपने आप को बुलंदी के अहम किरदार पर अपने आप को दिखा दिया और ये बता दिया कि आने वाली जनरेशन में भी इतनी ताकत है कि वो भी कुछ कर सकती है पढ़ाई से, हुनर से और अपने जज्बे से। तो सर हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले ऑडियंस को वो चीज़ें दिखाइए जो आपने अभी तक प्राप्त करी हैं। तो प्लीज़ आपने जितना भी अभी तक जो भी अचीव करा है तो प्लीज़ वो ऑडियंस को दिखे एक्चुअल में हाँ हमारे जो असरार अहमद सर हैं वो डिफरेंट है फ्रॉम दी अदर। तो अभी मैं सभी लोगों को, आप सभी लोगों को दिखाता हूँ, इसी चैनल पर बने रहिए। ये 5 सितंबर 2013 को देश के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा हमको विज्ञान भवन क्या बात है, ये हमारे सम्मानित किया गया। ये इसमें हमको एक प्रमाण पत्र दिया गया जिसमें 2 साल की सेवा विस्तार होता है। तो सेवा विस्तार हुआ, इसमें कुछ धनराशि आर्थिक सहयोग उम्मीद दी जाती है, एक मॉडल दिया जाता है और निःशुल्क बसों में सेवा करने के और तमाम तरीके ये तरीके सुविधाएं दी जाती हैं। क्या बात ये है। पुरस्कार हमको मिला था और देश के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब नहीं बिल्कुल, हम सभी लोग इस चीज़ को देख भी रहे हैं और इसी क्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम दोबारा एक बहुत इम्पोर्टेंट एक तरीके से एक पार्ट समझ लीजिए, यहाँ का भाग है इस वीडियो का जिसको हम मिस नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। तो सर के द्वारा इसी दौर में ये वहाँ पर जब मिला था तो आप देख सकते हैं मिस्टर शशि थरूर भी मौजूद हैं यहाँ पर और ये हमारे सर मौजूद हैं और ये हमारे तो समझ ही सकते हैं, आप सभी लोगों को पता ही कौन है। पलम राजू जी मानव संसाधन विकास मंत्री, ये जितेंद्र प्रसाद अपने सनापुर के ही मंत्री जी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को सही से दिख रहा होगा। मैं एक बार फिर से दोबारा से दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। पन्नी उठा लो सर। नहीं कोई बात नहीं सर, दिखाओ पन्नी। ये देख सकते हैं आप शॉर्ट में सर की उपलब्धियां बहुत हैं अनगिनत। ये जैसा कि हमने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, हिंदी संस्थान के जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा ये सम्मान किया गया था। वहाँ पर 13वें बदायूं महोत्सव में तो हमारे बदायूं श्री का सम्मान दिया गया। हमारे सर ऐसे वैसे बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने इतिहास रचने में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करा है जो बदायूं की महान हस्तियों में गिना जाएगा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी लोगों को हम इस चीज़ से अवगत करा रहे हैं कि देखिए हमारे बदायूं, हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे इंडिया में इतनी महान हस्तियां हैं कि जो कुछ छुपी हुई हैं तो कुछ लोगों ने छुपा दिया है। तो इसी चीज़ को हम उजागर करने वाले हैं और ये उजागर हम सभी लोग आपकी सहायता के द्वारा ही कर सकते हैं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो की, ताकि सबसे ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। और ये चीज़ कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। इसके माध्यम से लोगों को अच्छाई व्यक्त होगी, इसके माध्यम से लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। क्या रखा है न्यूज़ चैनल में? वक्त आ गया अब बदलाव का, जो कल ना बदला वो आज बदलेगा। वक्त अपना अंदाज बदलेगा और आदमी की यहाँ तलाश करो, आदमी ही समाज बदलेगा। तो सर आपसे मुलाकात करके हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम आशा करते हैं कि दोबारा हम फिर मिलेंगे, इसी आशा एक नई किरण और एक नए अंदाज के साथ में। तो जय हिंद और जय भारत। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।